का सिर्फ हम लोगों ने अभी तक साइन एक्स का ही ग्राफ पढ़ा है और इसका एप्लीकेशन देखा है। ग्राफ बनाते ही हमें डोमेन पता चल गई, रेंज पता चल गई और कंटिन्यूटी पता चल गई, डिफरेंशियबिलिटी पता चल गई। साइन एक्स से रिलेटेड अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो पता चल गया। साइन एक्स से रिलेटेड अगर इनइक्वालिटी आएगी बीच में तो उसको भी सीखे। तो समझ रहे हो भाई कितना रिच एप्लीकेशन है। ऐसे ही नहीं, अभी देखना कितना कितना काम होगा इस पे। अच्छा, तो दूसरी बात, अब अगला ग्राफ हम लोग नेक्स्ट फिर ग्राफ पढ़ेंगे। बाकी ये एप्लीकेशन में हर एक ग्राफ में नहीं बताऊंगा है, फिर मैं लास्ट में आज कोशिश करूंगा कि सारे ग्राफ हो जाएं, फिर उसका इकट्ठा फिर एप्लीकेशन। तब तक सभी लोग बेसिक्स पढ़ते रहें। इनइक्वालिटी बहुत जरूरी है, साइन टेक्निक मेथड कैसे कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहां केयर करते हैं, कहां पर ओपन इंटरवल आएगा, कहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। हाँ चलिए देखते हैं और एक बार फिर पढ़ा देंगे भाई हैं। हाँ, जब मेन बारी आएगी, मेन बारी का मतलब जब हम लोग डोमेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा होगा लेकिन क्वेश्चन बेसिक से ही लगेगा, जिसको बेसिक आता है, इनइक्वालिटी आती है। चलिए, तो अगला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। अब तुम लोग बोलोगे सर ने कॉस का नहीं बताया, डायरेक्ट कॉसेक का बताया। हाँ, कारण है भाई, यहां से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉसेक ग्राफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम लोग अभी अभी साइन एक्स का ग्राफ पढ़ चुके हैं और कॉसेक के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि 1/sin x होता है। कितना? 1/sin x होता है, बराबर है। अब साइन एक्स के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। ओके, तो सीखें। साइन एक्स की रेंज साइन एक्स मतलब खुद की वैल्यू वो आती है -1 से लेकर +1 तक। एक्स की वैल्यू में कुछ भी डालता रहूं, बराबर है। अच्छा, तो मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बिटवीन ही होगी, डिनोमिनेटर। ओके, और देखिए हम जानते कितना है। हम ये भी जानते हैं कि 1/0 क्या आता है, अनडिफाइंड। समझे कि नहीं? समझिए, गेम समझिएगा बच्चे। और -1 और +1 के बिटवीन तो 0 तो आएगा ही बच्चे। यानी कि जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, जहां पे भी साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, तो वहां पर कॉसिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। बात तो सही। अब साइन एक्स 0 कहां कहां पे होता है तो सबको ही जानते हैं। 0 पर, प्लस पाई पर, -पाई पर, +2 पाई पर, -2 पाई पर। साइन एक्स ग्राफ देखते हैं कि नहीं? अब चलो आपके लिए ग्राफ बनाए भी देता हूं, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं आपको यहां से ओके का सिग्नल ना दूं। देख, तो हम लोगों ने एक काम किया कि साइन एक्स का ग्राफ डाला, ताकि आपको थोड़ा, आप कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूं। ऐसे ऐसे ही साइन एक्स का ग्राफ बनता है। और बच्चियों, जो हमारी प्रतीक्षा और निकिता और सिद्धि हैं, इनको थोड़ी इनइक्वालिटी मैंने कम पढ़ाई है, तो तुमको पढ़ा देंगे। साइन टेक्निक में तो पढ़ते रहो,
किसी दिन मौका निकाल के, आधा घंटा 20 मिनट का बचा है, ये को करा भी दिया हो तो चलो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। ऐसा हमारा साइन एक्स ग्राफ बनता है। यहाँ पर 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सॉरी 4 पाई यहाँ होगा और यहाँ पर 5 पाई हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -2 पाई, यहाँ पे -3 पाई। क्या पता चला कि जब भी साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, और साइन एक्स 0 कहां पे होता है, 0 पर भी x इक्वल टू 0 पर भी साइन की वैल्यू 0 होती, पाई पर भी वैल्यू 0 होती, 2 पाई पे भी वैल्यू 0 होती, 3 पाई पे भी। ओमकार नालायक दुष्ट, इतना लेट आता है कोई? इन हर एक पॉइंट पर वैल्यू 0 होगी। अच्छा, तो उन्हीं पॉइंट पर कॉसिक की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। कॉसिक का मतलब y की वैल्यू। x की जिन वैल्यूज पे साइन x की वैल्यू 0 होगी, वहीं वहीं पर, क्योंकि कॉसिक होता क्या है, 1/sin, तो उसी पॉइंट पर कॉसिक की वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है, y इक्वल टू इनफाइनाइट, पाई पर ग्राफ यहां होना चाहिए इनफाइनाइट, 2 पाई पर ग्राफ भी ऊपर ही होना चाहिए इनफाइनाइट। या समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सीखें आप, कि जिन पॉइंट पर साइन एक्स की वैल्यू 0 है, जिन पॉइंट पे भी साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0, सिर्फ हमें उन्हीं पॉइंट पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है, तो मैं सपोर्टिंग लाइन डालता हूं। ध्यान देंगे बच्चे आप, वहां पे क्या करूंगा मैं, वहां पे एक सपोर्टिंग लाइन डालूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ पाई पर वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है। तो पाई एग्जैक्टली दिखाने के लिए वाई एक्सिस पैरेलल लाइन डाल दी। सिमिलरली यही कहानी 2 पाई पे भी करना है। अच्छा, तो अभी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, यही काम हमें 3 पाई पे भी करना है। तो सबसे पहला काम क्या, कि कोई आप कुछ भी मत करें, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें साइन एक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। कॉस के बारे में क्या है, कॉस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, अभी नहीं कॉस के बारे में इंफॉर्मेशन, जो अपने आप जब पढ़ेंगे तब हो जाएगी। आर्या दीदी आज बहुत अंदर बाहर हो रही हैं आज। आर्या बेटा क्या दिक्कत है आज बच्चे? ए भवानी, आर्या, हाँ कोई दिक्कत सर। हो क्या बेटा? हाँ सर, नेट का प्रॉब्लम है। ओके बच्चे, तो मैंने देखे बच्चे, हमें ग्राफ बनाना है, टास्क था आज कि कॉसेक का ग्राफ कैसे बनाया जाए। ग्राफ बनेगा तो हम उसकी इंपॉर्टेंस समझ ही गए, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। उसकी डोमेन पता चलेगी, रेंज पता चलेगी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उस पे इनइक्वालिटी, और क्या चाहिए देखें। तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, इतना तो हम जानते ही हैं। चलिए समझदार हो भाई तुम। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कॉसेक को पिक किया, क्योंकि साइन के बारे में अभी पढ़ के आए, और यही कॉन्सेप्ट हमें कहां हेल्प करेगा, सेक में भी हेल्प करेगा, और यही कॉन्सेप्ट हमें टेन में भी हेल्प करेगा। कॉट, जब कॉट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टेन का ग्राफ सीख लेंगे, तो कॉट होता है 1/10। अच्छा ठीक है, सीखो भाई, फालतू बात नहीं। तो 1/sin x, तो sin x की रेंज होती है -1 to +1। देखा कि नीचे वाली वैल्यू तो सिर्फ -1 और +1 के बिटवीन ही आ सकती है,
तो सबसे गंदी वैल्यू डाली यहां पर 0, क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड। तो ये पता चला जब भी साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट, वाई इक्वल टू इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा। तो हमने वाई एक्स सिर्फ पर्टिकुलर पाई पे वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है, 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है, 2 पाई पे दिखानी है। तो वहां पे मैंने एक सपोर्टिंग लाइन डाल दी। ऐसा ना हो जाए कि कहीं पाई बाई 2 पे हमारा ग्राफ इनफाइनाइट पे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। इसलिए हमने अच्छे से ग्राफ बने हमारा, क्योंकि ग्राफ हमें बहुत कुछ देता है। अच्छा, तो ये तो ठीक है भाई, सपोर्टिंग लाइन डाली, पता चला क्यों डाली गई। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली हमें उन्हीं पॉइंट पर वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है जहां पर साइन एक्स 0 है। तो साइन एक्स 0 कहां कहां पे होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, तो पहला काम सभी को समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 डालें, क्योंकि 1 अपान साइन, देखें बच्चे 1 अपान 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 अपान -1 कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है वहां पे कॉसेक की वैल्यू भी 1 आएगी। जहां पे साइन की वैल्यू -1 आती है वहां कॉसेक की वैल्यू भी -1 आएगी। तो साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां होती है, यहां पे। ध्यान देंगे आप बच्चे, पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 होती है, यहां पर वैल्यू 1 होती है, यहां पे वैल्यू 1 होती है। तो 1 पर ग्राफ 1 ही पर होगा, और जहां पर -1 होता है वहां पे -1 ही होगा। ध्यान देंगे आप बच्चे, कुछ मत करें तभी सिखा पाऊंगा। अच्छा, तो जो इसमें 3 इंटीजर थे, -1 और 0, -1 और +1 के बिटवीन, तो एक तो -1 था, एक 0 था, एक 1 था। तो इन तीनों को हमने हैंडल किया बहुत इजीली। -1 डालेंगे तो कॉसेक भी -1 आएगा, +1 डालेंगे तो 1 अपान 1 ही आएगा, 0 डालेंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड। तो 0 तो कई सारी पॉइंट पे हो रहा था, 1 तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो रहा था। ओके, अच्छा भाई, अब इनके बिटवीन भी तो वैल्यू आएगी, लाइक 0 एंड 1 के बिटवीन उसकी वैल्यू 1/2 भी आएगी, साइन एक्स की होती भी। तो 1 अपान 1/2 करूंगा तो ऑब्वियस इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए ये टॉप वैल्यू 1 है, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है हमारा, देखो इधर लाइट जला के दिखाता हूं भाई, है यहां पर वैल्यू 1 दिख रही है। अब इसका ग्राफ नीचे 1 से कम हो रहा है, 1/2 हो रहा है साइन एक्स। तो साइन की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो कॉसेक की कितनी वैल्यू होगी, y इक्वल टू 2। ग्राफ यहां कहीं दिखाना पड़ेगा, और वैल्यू कम हो रही 1/10, तो 1 अपान 1/10 कहां पे दिखाना पड़ेगा, y इक्वल टू 10। ग्राफ यहां पे होगा, ऊपर जाएगा अगर इसका ग्राफ नीचे जाएगा तो शायद समझदार हैं आप। अच्छा, तो जहां पर 1 है वहां पर तो 1 ही रहेगा। अब इसके आगे आगे देखो राइट साइड, तो साइन की वैल्यू कम हो रही है, 1 मतलब 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, 1/2 मिलियन। जब 1/7 करेंगे तो वैल्यू 7 आएगी, और y इक्वल टू 7 ग्राफ यहां दिखना चाहिए। तो जहां पर 1 है वहां पे 1 ही बनेगा, बाकी ऊपर की तरफ एक ग्राफ बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे साइन की वैल्यू कम होती रहेगी वैसे वैसे कॉसेक का ग्राफ बढ़ता रहेगा। और पाई पर वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है, टच नहीं कराएंगे इसको, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इनफाइनाइट को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, और जितनी बड़ी मैंने यहां पर लेंथ ली है तो एक छोटा बच्चा भी काउंट कर लेगा, बोलेगा सर ये कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, काउंट कर लो। और इनफाइनाइट बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम टच नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत दूरी पर होगा इनफाइनाइट। अच्छा, तो ग्राफ जैसे जैसे साइन का ग्राफ नीचे जाएगा, पाई पर तो वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी, तो पाई पर इनफाइनाइट ग्राफ कॉसेक का बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2, तो 1/1/2 2, साइन की वैल्यू 1/4, तो 1/1/4 4, तो y की वैल्यू 4 दिखानी पड़ेगी।
y की वैल्यू 2 दिखानी पड़ेगी, 1/10 y की वैल्यू 10 दिखानी पड़ेगी। हाँ गुड, नीचे भी ग्राफ हो रहा है, तो एक हमें क्या मिलेगा, एक इस यू टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, यू टाइप का। ये बात सभी लोग समझ गए भाई? गौरव कल तुम कहां थे यार, बहुत दुखी किए हो बच्चे तुम भी कसम से। तो जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 1 हो रही है वहां पर तो कॉसिक भी 1 होगा। जैसे जैसे साइन एक्स का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है वैसे वैसे कॉसेक का ग्राफ क्या होगा, ऊपर। टच नहीं कराएंगे बच्चे, हैं यू टाइप का शेप बनाएंगे, यू प्रॉपर यू, ऐसे इस तरीके से। हाँ समझ गए? जहां पर वैल्यू -1 हो रही है साइन की तो वहां कॉसेक भी -1 होगा। अब देखो बच्चे, ये ऊपर जा रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू -1/2 हो रही है। पाई की वैल्यू कितनी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अब 1/-1/2 करेंगे तो -2 आएगा। y इक्वल टू -2 तो नीचे दिखाना पड़ेगा, यहां ग्राफ दिखाना पड़ेगा। और ऊपर बढ़े तो वैल्यू -1/10 हो रही है। 1/-1/10 तो वैल्यू y इक्वल टू -10। तो यहां पर नीचे की तरफ u टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ ऐसे, इंटरसेक्शन टाइप का सिंबल। ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चे? बोलो भाई। तुम्हें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो बेटा प्रतीक्षा। हाँ कि ना? यस सर। ओके, बाकी किसी को दिक्कत हो मैं फिर पूछूंगा भाई, हैं। अब इसका पीरियड सेम है, या वैसे भी जहां पे 1 बनाएगा तो हम क्या करेंगे, एक यू टाइप का स्ट्रक्चर हमारा बना दिया जाएगा, लेकिन टच हम नहीं कराएंगे। ये सपोर्टिंग लाइन है इस तरीके से। जहां पर -1 बनाएगा वहां नीचे की ओर यू टाइप का शेप बना दिया जाएगा। वेट, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। यस तुम भी गायब रहते हो महाराज, बहुत दुखी किए हो यार। ये यस बेटा, बहुत गंदी बात है यार, तुम रिलैक्स रहो, लेकिन तुम रेगुलर तो रहो कम से कम क्लास में। रिलैक्स का मतलब टेंशन मत लो कि हमें कम समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है। कोशिश करोगे तो पूरा समझ में आएगा। तुमको मैं फिर पढ़ाऊंगा एक बार ऑफलाइन, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम मक्कारी करोगे मैं तुमको पढ़ाता रहूंगा ना, फिर मैं मारता ही वो बुरी तरह हूं, पटक पटक के। फिर अगर आप ईमानदारी से क्लास में, सॉरी ऑनलाइन लेक्चर में आओगे, जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी, मैं सबको बोलता हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप मक्कारी करें बैठ के। तो कुछ ये टेक्निक हम लोग कॉसेक के ग्राफ में अप्लाई करेंगे। क्यों किया गया शायद सभी लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आज मैं, कल 2 दिन तो हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन पढ़े साइन एक्स का, ग्राफ पढ़ा उसका, इनइक्वालिटी में भी यूज होता है उसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में भी यूज होता है, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और क्या चाहिए भाई। हाँ, जाने कितनी चीजें बताएगा। अब आज हमने शुरू किया नया ग्राफ सीखना कॉसेक का। कॉसेक होता है 1/sin। साइन के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं कि साइन एक्स की रेंज -1 to +1। तो पहले इंटीजर पे काम करते हैं, बीच में 3 इंटीजर होंगे, -1, 0 और 1। अगर मैं 0 डालूंगा साइन की वैल्यू तो 1/0 अनडिफाइंड आएगा। यानी कि जहां पर भी साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी वहां पर कॉसिक की वैल्यू इन्फिनिटी दिखानी पड़ेगी, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी पड़ेगी, या -इनफाइनाइट दिखानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वैसे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 होने नहीं चाहिए,
लेकिन हो रहा है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए बताया जाएगा क्या होगा। अच्छा, तो फिर क्या किया हमने, तो जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ जहां पे वैल्यू जीरो रख रहा था, इसलिए मैंने सपोर्टिंग ग्राफ डाला साइन एक्स का, थोड़ा हेल्प करे हमारी। तो 0 पर पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई पे मैंने वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन डाली। क्यों डाली, क्योंकि एग्जैक्टली पाई पे ही वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है आपको। पाई से थोड़ा पीछे तो वैल्यू अनफाइनाइट, पाई से थोड़ा आगे तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। देख लो, क्योंकि ग्राफ निगेटिव में है। यहां पर वैल्यू कितनी होगी, मान लो -1/3 ट्रिलियन वैल्यू है साइन की, तो 1/-1/3 ट्रिलियन, तो माइनस का 3 ट्रिलियन दिखाना पड़ेगा, तो बहुत नीचे ग्राफ को दिखाना पड़ेगा, इस वजह से। फिर जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, वहां पे कॉसेक भी 1 होगा, क्योंकि कॉसेक है क्या, 1/sin ही है। जहां पर वैल्यू 1 होगी वहां 1 दिखानी पड़ेगी, जहां -1 होगी वहां -1 दिखानी पड़ेगी। फिर इसके बाद देखा गया कि जहां पर 1, अब साइन एक्स की वैल्यू कम हो रही, 1/2 हो रही है, तो 1/1/2 2 दिखाना पड़ेगा, तो 2 तो फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, y = 2, यहां कहीं होगा। यहाँ 1/4 और कम हो रही तो और ज्यादा दिखाना पड़ेगा 4। इस तरीके से यू टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर बना देंगे, जहां पर वैल्यू -1 होगी वहां पे नीचे यू टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और लास्ट में साइन वाले ग्राफ को हटा दिया जाएगा। ये किसी काम का नहीं है। ये रहा, जो बचेगा वो कॉसेक का ग्राफ होगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, जितना आपको जैसे बनाना है वैसे बना दो। अच्छा वेट, अब आप इसको हटा तो पाओगे नहीं, तो नहीं हटा पाओगे तो आप पेंसिल का यूज करना है ना, क्योंकि ग्राफ अच्छे से बनाना चाहिए। पेंसिल का यूज करना, बाद में मेरी ये टेक्निक लगाना, और बाद में फिर साइन वाले ग्राफ को रब कर देना। चलो करो बच्चे फटाफट, सब लोग करिए। फिर इसकी डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन पे चर्चा करते हैं। जल्दी करो। और स्कूल वाले जो पिछले साल में थे उनका देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 3 घंटे भी तुम्हारा खराब होगा, तुम्हारी लैंग्वेज में नक्को है ना, कहीं नहीं इशार पे जाता है। ओके, पहले मैं ज्यादा मराठी जानता था, अब थोड़ी कम हो रही, फिर सीखना पड़ेगा भाई। चलो देखो, तुम लोग मराठी बोलते ही नहीं हो भाई। चलिए, मराठी बोला करो भाई। मैं नहीं समझूंगा तो क्या हुआ, मैं सब पूरी लैंग्वेज समझता हूँ, टेंशन ना लेना भाई। पूरी इंडिया की जितनी लैंग्वेज हैं सारी लैंग्वेज समझता हूँ। इंग्लिश भी समझता हूँ भाई, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी भी, सबसे टफ लैंग्वेज है। पहाड़ी भी समझता हूँ, कन्नड़ी भी समझता हूँ, बोल नहीं पाता भाई। चलिए, नेपाली भी समझता हूँ। इसलिए घूमो इंडिया में, रुको 1-1 साल, 2-2 साल, सीखो वहां कल्चर क्या है। चलो फालतू बात बहुत कर रहा हूँ भाई मैं आज, क्योंकि फिर आगे तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। रेंज, सबसे पहले रेंज देखते हैं, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले डोमेन ही, लेकिन रेंज हमें इजिली समझ में आएगी, इसलिए सबसे पहले रेंज को समझते हैं। रेंज के लिए बोला था कि वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस को वॉच करो कि वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। तो गौर से देखिए, तो -∞ से लेकर लगातार ग्राफ बन रहा है, कहां तक, -1 तक। ये y की वैल्यू -1 है बच्चे,
या फिर बीच में तो y की वैल्यू ग्राफ बन ही नहीं रहा है, या फिर y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। कहीं पे भी देखें, वो ने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेंज के लिए क्या करना है, y एक्सिस को देखना है। y एक्सिस में ग्राफ जहां से जहां तक जाएगा वो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। तो गौर से देखिए जरा कि माइनस इंफिनिटी से y एक्सिस के रेस्पेक्ट माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक ग्राफ गया, दिख रहा है कि नहीं? चाहे ऐसे देखो, चाहे उल्टा देखो, चाहे इसमें देखो, किसी में भी देखो, सब में सेम चल रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक ग्राफ गया y की वैल्यू, या फिर बीच में तो ग्राफ बने ही नहीं, -1 से लेकर 1 तक तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्यों ग्राफ बना ही नहीं, देखा आपने क्यों नहीं बना? तो या फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो रेंज क्या होगी लड़कियों इसकी? नम्रता उपाध्याय तुम ही बताओ, लेकिन लिखेगा कोई नहीं, लिखेंगे सबसे पहले डोमेन ही। रेंज क्या होगी नम्रता? y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया? -∞ to -1 and 1 to infinity. दीदी फिर से बोलो। -∞ to -1 union 1 to infinity. शाबाश। -1 पे क्लोज आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस, हर एक वैल्यू आ रही, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब लगातार y की वैल्यू चल रही है। -1 से लेकर 1 तक y एक्सिस में ग्राफ नहीं बना, तो वो रेंज में नहीं आ सकता। या फिर या का मतलब r का मतलब यूनियन, y की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक गई, शायद सभी लोग समझ गए होंगे। अब यह बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। लेकिन लिखेंगे नहीं जब तक मैं ना बोलूं, रेंज इतनी हो गई है। अच्छा भाई, या फिर सुनो बच्चे, इसी बात को वो और एक और डिफरेंट तरीके से बोलता है। क्या? ध्यान देना कि y एक्सिस में वैसे तो हमारा पूरा ग्राफ जा रहा है -∞ से लेकर +∞ तक, यानी कि रियल नंबर, -∞ से +∞ को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन y की वैल्यू -1 जो +1 के बिटवीन है, -1 और +1 के बिटवीन है, वहां पर ग्राफ नहीं जा रहा है। तो इसी को लिखने वाले पूरी रियल नंबर में से क्या करते हैं, जब y की वैल्यू -1 to +1 के बिटवीन है, उस पोर्शन को हटा देते हैं। बात क्या दोनों में डिफरेंस है? कोई नहीं, दोनों एक ही चीज है। ये भी बात शायद आप लोग समझ के हो, चाहे रेंज ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही। अच्छा भाई, अब जरा चर्चा हो जाए डोमेन की। तो विजय, उस दिन एग्जाम्पल भी बताया था कि y इक्वल टू अगर 1/x फंक्शन, तो क्या x इक्वल टू 0 इस फंक्शन की डोमेन में आएगा? विजय क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, और डोमेन की डिफिनीशन क्या बोली थी मैंने कि y इक्वल टू fx। अगर कोई फंक्शन है तो वैल्यू तो x की ही, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक वैल्यू, x की वो वैल्यूज जहां पर y क्या हो, y हमारा डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब रियल हो, जिसके बारे में आप जानते हो। तो जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 आता है, वो पॉइंट भी फंक्शन की डोमेन में नहीं हो सकते। गौर से देखिएगा, तो 0 पर ग्राफ वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है, 0 पर तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है। एक्चुअली में 0 पर ग्राफ बन ही नहीं रहा है। अच्छा बताओ दिव्या कि x इक्वल टू पाई डोमेन में होगा कि नहीं, इस कॉसेक एक्स की डोमेन में? नहीं सर। क्यों दीदी, क्यों नहीं होगा? बोलो। वो भी 0। हाँ, क्योंकि पाई पर 0 नहीं, पाई पर कॉसेक की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो x इक्वल टू पाई डोमेन में नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है।
तो जिन पॉइंट, अब किन किन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, -3, सॉरी 0 0 0, डिनोमिनेटर किन पॉइंट पर 0 हो रहा है, वो पॉइंट आउट ऑफ द डोमेन होंगे। या कॉसिक की वैल्यू कहां पे इनफाइनाइट आ रही है, -3 पाई पर, -2 पाई पर, -पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, n पाई। अच्छा, यानी कि 0 डोमेन में नहीं हो सकता, पाई डोमेन में नहीं हो सकता, 2 पाई डोमेन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। x की वैल्यू 0 पर कॉसिक हमारा अनडिफाइंड आता है। तो जो 0 पर कॉसिक की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी तो x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं हो सकता। डोमेन की डिफिनीशन क्या बोलती है कि अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है तो x की वही वैल्यू डोमेन में ली जाएंगी जिन पर फंक्शन की वैल्यू रियल होगी, डिफाइंड होगी, और इसका तो नाम ही अनडिफाइंड है। अच्छा भाई, अच्छा बताओ, π/2 डोमेन में आएगा क्या ओमकार? x इक्वल टू π/2 कॉसेक की डोमेन में आएगा क्या? नहीं सर। अरे तुम हो पागल, तुम्हें हाँ या ना बोलने में तुम्हें कुछ भी बोल जाते हो। आएगा रे, क्योंकि x इक्वल टू π/2 डालूंगा तो साइन ऑफ π/2 1, तो कॉसेक की वैल्यू भी 1, तो x की वैल्यू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, y रियल है, तो x इक्वल टू π/2 डोमेन में कंसीडर किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा एज अ डोमेन। समझा कि नहीं रे? हैं? हाँ सर। भाई बहुत भोंदू है तू कसम से यार। चलो देखो, सुनिए भैया, ग्राफ बनने का मतलब y की वैल्यू रियल है। अब देखो 0 से लेकर पाई, मैं अलग से दिखाता हूं। ये मान लेते हैं 0, ये मान लेते हैं पाई है ना। 0 से लेकर पाई तक हर जगह ग्राफ बन रहा है। देखिए हर जगह y की वैल्यू रियल आ रही है, तभी तो ग्राफ बन रहा है। सिर्फ 0 पर वैल्यू अनडिफाइंड है, पाई पर वैल्यू अनडिफाइंड है। तो 0 टू पाई ओपन इंटरवल, जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी डोमेन में होंगे। सिर्फ 0 डोमेन में नहीं होगा, सिर्फ पाई डोमेन में नहीं होगा, ना ही 2 पाई रहेगा, ना ही 3 पाई, ना ही 4 पाई और 5 पाई। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ को देखें, एक्स एक्सिस ये रही, सॉरी, आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ को वॉच करें, दिख रहा है हर जगह ग्राफ बन रहा है, लेकिन -3 पाई पे अनडिफाइंड, -2 पाई पे अनडिफाइंड। तो यही पॉइंट डोमेन में नहीं आएंगे, बाकी पूरी रियल नंबर आएगी। 0 टू पाई ओपन इंटरवल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। 0 डोमेन में नहीं हो सकता, पाई डोमेन में नहीं हो सकता। तो 0 टू पाई यूनियन पाई टू 2 पाई यूनियन। देखो अब इसकी डोमेन मैं लिखने को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना कैसे बच्चे। इसकी डोमेन अगर मैं लिखने को जाऊं तो 0 टू पाई ओपन इंटरवल यूनियन पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल यूनियन, और भी इधर भी आएगा -3 पाई टू, इसे लिखते नहीं हूं मैं, सीक्वेंस में लिखते हैं। -3 पाई टू -2 पाई यूनियन -पाई टू 0 यूनियन 2 पाई टू 3 पाई। लिखते लिखते हमारी हालत खराब हो जाएगी और आएंगे सभी डोमेन में। अच्छा, तो इसके लिए लोगों ने क्या सलूशन निकाला, ध्यान देना भाई। तो आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स तो पढ़ा ही होगा, a माइनस बी। ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, x such that x belongs to a and x not belongs to b, meaning a minus b is a collection of such element which lies
A only, not in B. It lies in A, not B. सिर्फ A में लाई करे, B में लाई ना करे. अच्छा, तो इसी को मैंने इसी जैसे रेंज लिखा था, तो रेंज को भी मैंने माइनस की लैंग्वेज में लिख दिया था. रियल नंबर में से उतने पोर्शन को हटा दिया जो नहीं आ रहा था. तो वैसे डोमेन में भी कर सकते हैं. एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ को देखें, हर जगह ग्राफ बन रहा है, लेकिन 2 पाई पे नहीं, 3 पाई पे नहीं, 4 पाई पे नहीं, 5 पाई पे नहीं, वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है. तो सिर्फ मैं इन्हीं पॉइंट को माइनस कर दूं, तो उसके लिए लोगों ने एक बेहतरीन विकल्प निकाला, सोल्यूशन निकाला. पूरी रियल नंबर और माइनस कितना बच्चे, n पाई, सच दैट n क्या है, इंटीजर है. 0 डालूंगा 0 गायब हो जाएगा, 1 डालूंगा पाई गायब हो जाएगा, 2 डालूंगा 2 पाई गायब हो जाएगा. जैसे जनरल सोल्यूशन लिखते थे ना हम लोग, कुछ वैसे ही. तो कॉसेक की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर माइनस n पाई. ये समझ में आया बच्चे सभी को भाई? मानस बोलो भैया. गुड. अभी नहीं समझ में आया तो और जाने कितने केस बनेंगे, अभी समझ में तो आ गया होगा तुम्हें. राजार्यन. हाँ सर आया. शाबाश बेटा, गुड. और अभी देखेंगे tan का भी, cot का भी, उसमें भी आएगा cosec में. और तुम्हें और रिवीजन भी तो दूसरे ही ग्राफ सीख रहे हैं, लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का. तो और जाने कितने बार रिवाइज होगा, लेकिन कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीजें समझ में आए कि डोमेन क्या होती है, कौन सी x की वैल्यू डोमेन में नहीं ली जा सकती, क्यों नहीं ली जा सकती. अच्छा, तो डोमेन r माइनस n पाई, रेंज रियल नंबर माइनस माइनस 1 to +1, ओपन इंटरवल, क्योंकि y की वैल्यू सिर्फ इतने ही पोर्शन में नहीं थी, कंटिन्यूअस. अच्छा बताओ भैया, 0 से लेकर पाई तक ग्राफ, 0 पर ऐसे, 0 से लेकर पाई तक ग्राफ ऐसे था कि नहीं था हमारा? 0 से लेकर पाई तक अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, तो अमृता दीदी आप बताओ कि ये 0 से लेकर पाई तक कंटिन्यूअस है कि नहीं है ग्राफ, कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? चल. हाँ, तो जब मेरा म्यूजिक सुनने का मन किया करेगा तुमको, मैं तुमसे पूछ लूंगा है, ऐसा मस्त तुम पियानो बजाती हो जब तुमसे बात की जाती है. बाकी बच्चे भी मजा लिए होंगे. नेटवर्क इशू होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं. गुड. नहीं सुनाई दिया है ना, और वो भी कितनी देर में, 4 सेकंड में नहीं सुनाई दिया. समझो, 4 सेकंड में अगर नहीं सुनाई दिया मतलब क्या बोले वो, कितना गैप हो गया. चल बच्चा, कोई बात नहीं. तो 0 से लेकर पाई तक अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं, 3 विजय फिर आ गए, फिर आज ये 1/3 रावण में कन्वर्ट हो गया है. 1/3 रावण के थे 10 सर, 3 जगह विजय 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 दिख रहा है. चल भाई, कोई बात नहीं. तो क्या बात क्या चल रही थी भैया यार? क्या बोल रहा था भाई मैं, फालतू कुछ तो बोल रहा था. हाँ, कंटिन्यूटी में डिस्कशन चल रहा था. 0 से पाई ओपन इंटरवल में कहीं पे भी नहीं ब्रेक हो रहा है, तो क्या ये पाई पर कंटिन्यूअस है? पाटने, पाई पर ग्राफ लगातार बन रहा है क्या? पाई पर ग्राफ बन रहा है? नहीं सर. पाई पर ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है. पाई से थोड़ा पीछे देखो, जरा इधर देखो तो ग्राफ इनफाइनाइट पे दिख रहा है. पाई से थोड़ा राइट में देखो तो ग्राफ कहां है उसका, माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है यहां पर. तो क्योंकि पाई पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो पाई पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. 2 पाई पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. 3 पाई पे
डिसकंटिन्यूअस, 4 पाई पे आल्सो डिसकंटिन्यूअस, 5 पाई पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। अब गौर से देखिए, तो फंक्शन जो है वो उन्हीं पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहा है। जो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? विजय बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। मतलब कॉसेक एक्स जो फंक्शन है हमारा, वो उन्हीं पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है जो पॉइंट आउट ऑफ द डोमेन है। तो मैं बोलने को ऐसा ना बोलूं कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो अंग्रेजी तो हम लोग कम लिखते हैं भाई, पता ही है। हमारी एक अलग लैंग्वेज है। देखिए, डोमेन बिलोंग्स टू आर माइनस करली ब्रैकेट डाला n पाई, दो पॉइंट बनाए n, एक चिमटा जैसा बना दिया, ई टाइप का बना दिया, आई लिख दिया। ये हमारी अलग लैंग्वेज है भाई मैथ्स की। तो हम अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखते हैं, तो इतना थ्योरेटिकल थोड़ी लिखेंगे कि cosec x is a function which is continuous all real numbers except at 0 pi minus pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi। लिखते रहो, बुढ़े हो जाओगे लिखते लिखते, कितने पॉइंट एंड सो ऑन लिखना पड़ेगा फिर। अच्छा, तो इसी बात को क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो cosec x है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है? बोल सकते हैं कि नहीं? तो पहला पॉइंट इसकी डोमेन मेंशन करें, दूसरा पॉइंट इसकी रेंज मेंशन करें, रेंज कर लो बच्चे। फिर तीसरा पॉइंट क्या कि cosec x is continuous in its domain या itself domain, जैसी अंग्रेजी लिखना हो लिख डालो भाई। cosec x is continuous in its domain, अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस है। अब जो पॉइंट उसकी आउट ऑफ द डोमेन है उस पर डिसकंटिन्यूअस। ओके, बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। ध्यान देना बच्चे, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बोला था कि अगर ग्राफ हमारा स्मूथ बनेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 से लेकर पाई तक अगर आप देखें तो ग्राफ तो स्मूथ ही बन रहा है। तो 0 to पाई ओपन इंटरवल की बात करें तो फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है इन ईच एंड एवरी पॉइंट। लेकिन पाई पे क्या है? कौन बताएगा भाई ये पाई पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? दिव्या आप ही बताओ बच्चे। गलत सही जो बोलूं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो नहीं है। नहीं है। अब क्या सोच के आपने बोला कि नहीं है? उधर ग्राफ ही नहीं जा रहा। हाँ वो तो ठीक है, ग्राफ नहीं जा रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि मैंने एक बात आपको और बताई थी कि पहले तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑलरेडी नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? ऑलरेडी वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। कारण बता देता हूं, और पढ़ा चुका हूं मैं। बोला एक कॉन्सेप्ट अगर आप उसको समझ गए तो सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, मरो फिर। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि फंक्शन, एनी फंक्शन कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ at both neighborhoods function have identical tangent, the tangents। याद आया कि नहीं? ये स्टेटमेंट मैंने मेंशन कराया होगा कि कोई भी फंक्शन उन्हीं पॉइंट पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। किस पर? कि जिसके दोनों नेबरहुड पर, लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे और राइट हैंड नेबरहुड पे जब मैं टेंजेंट्स ड्रा करूं तो टेंजेंट्स क्या हो जाएं? आइडेंटिकल हो जाएं। यहां तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है पाई पर।
और उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड की बात करूं तो ये रहा, उसकी टेंजेंट पता ही नहीं कैसे बनेगी, इसकी टेंजेंट पता नहीं कैसे बनेगी, तो दोनों की डिफरेंट टेंजेंट है कि नहीं? पाई पर तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है। तो पाई पर फंक्शन हमारा क्या है? नॉट डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पाई के लेफ्ट में देखो तो ये है तो टेंजेंट ऐसे जा रही मान लो, ये है तो टेंजेंट ऐसे जा रही मान लो, तो अलग अलग टेंजेंट है कि नहीं बच्चे? दिव्या, हाँ पाई का सर। पाई का लेफ्ट हैंड नेबरहुड यहाँ कहीं ग्राफ है, पाई का राइट हैंड नेबरहुड यहाँ कहीं ग्राफ है, इस पर टेंजेंट अलग है, उस पर टेंजेंट अलग है, क्या एक टेंजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए फंक्शन उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा आल्सो। किस पॉइंट पर? जहां पे भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखें भाई, तो cosec x क्या है? 0 to पाई ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ग्राफ स्मूथ बन रहा है। ग्राफ स्मूथली बनेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बनने के बाद अगर शार्प एज आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके दोनों नेबरहुड पर दो टेंजेंट्स आएंगे, टू डिफरेंट टेंजेंट होंगी, जो डिफरेंशिएबिलिटी के डिफिनेशन में मैच नहीं खाती। तो शायद आप समझ गए। तो cosec x के बारे में क्या लिखा जाए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में? बोलो आर्या। चौथा पॉइंट लिखते हैं हम, तो cosec x की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या लिखा जाए? कहां डिफरेंशिएबल है? अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। 0 उसकी डोमेन में है ही नहीं, पाई उसकी डोमेन में है ही नहीं, तो cosec x क्या है? इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या हुई cosec x की? रियल नंबर माइनस एन पाई। क्यों हुई? पता चला। पहली बात तो इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, यही बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए कि cosec का ग्राफ ऐसे ही क्यों बना। तो हम लोग साइन का ग्राफ पढ़ चुके थे। तो cosec का ग्राफ 1/sin होता है, सॉरी cosec की वैल्यू 1/sin होती है, और साइन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, रेंज, डोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसकी डोमेन और रेंज से ही हमारा काम हो जाएगा। तो रेंज -1 to +1 थी, यानी कि डिनोमिनेटर -1 और +1 के बिटवीन ही कुछ हो सकता है। तो तीन ही इंटीजर थे, -1 0 1। -1 डाला तो -1 आएगा, +1 डालूंगा तो +1 आएगा, 0 डालूंगा तो बवाल होगा, अनडिफाइंड होगी वैल्यू। यानी कि जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं आ सकते। साइन एक्स तो इनफाइनाइट वैल्यूज पे 0 0 रखता है, तो जिन पॉइंट पर साइन की वैल्यू 0 हो रही थी, पहले साइन एक्स का सपोर्टिंग ग्राफ डाला गया। ग्राफ डालने के बाद जिन पॉइंट पर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही थी वहां पे वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन डाली गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू अनडिफाइंड दिखनी चाहिए। अच्छा, तो ग्राफ बना लिया, बाद में हमने साइन एक्स वाले ग्राफ को हटा दिया, इग्नोर कर दिया। जब साइन एक्स वाले ग्राफ को हटा दिया, फिर जो बचा वही कॉसेक का ग्राफ है। रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखा, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस को देखा। 0 डोमेन में नहीं हो सकता, पाई डोमेन में नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता, तो रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। -1 डालूंगा तो माइनस पाई गायब हो जाएगा। रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखा, -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। cosec x कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, डिफरेंशिएबल अपने डोमेन में। ग्राफ बनेगा तो सारी चीजें अपने आप आपको दिखेंगी। ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। चलिए नोट करो बच्चे फटाफट। अच्छा, अगला ग्राफ अब बनाते हैं tan x का। है बहुत आसान है। चलिए,
10x का ग्राफ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कारण अभी बता देता हूं। देखिए tan का आसान है, cot का इससे भी आसान है। cos का सीख गए, sec का अपने आप बन जाएगा। एक सीखो, सब अपने आप धड़ 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 खत्म हो जाते हैं। ये मान लो रेत के महल जैसा है, बहुत दूर से लगेगा कि बहुत मजबूत है, लगता नहीं। दूर से देखो किसी को, मान लो उसकी उसकी पिक्चर निकाल के किसी को दिखा दो और बोलो कि ये सीमेंट से बनाया गया है, और ये लोग बोलेंगे बहुत मजबूत है, और एक्चुअली में वो रेत ही है। बस तुम्हें पहला प्रहार करना है अच्छे से, पूरा अपने आप गिर जाएगा। तो जो पहला स्टेप होगा उसको बहुत प्यार से पढ़ा करो, कॉन्सेप्ट को क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे, उस पे जिसने जिसने कमांड कर ली, फिर बाकी सब आसान है। देखिए y इक्वल टू tan x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड होता है पाई, तो सिर्फ पाई विद तक ही ग्राफ बनाने। साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई था, तो 2 पाई लेंथ तक ग्राफ बना था, फिर रिपीट हुआ था। tan तो बहुत आसान है। अच्छा भाई, थोड़ा डिफरेंट तरीके से गेम करता हूं। देखो जैसे tan ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, सभी जानते हो। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, ये भी सभी जानते हो। अच्छा बताओ फिर tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये भी जानते हो, माइनस इन्फिनिटी। जो लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है उनको बता देता हूं, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 2, तो माइनस इन्फिनिटी। कुछ समझे कि नहीं, मतलब जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लूंगा तो y की वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी, माइनस इनफाइनाइट। फिर उसी जैसा गेम हो गया। जब x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू y की वैल्यू कितनी दिखानी पड़ेगी, 0, ये तो आसान है, 0 पर 0। x की वैल्यू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी, अनडिफाइंड। अब गौर से देखो, देखो नहीं ग्राफ खत्म हो गया, सिर्फ सीखो के लिए। x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, चलो मान लेते हैं यहां कहीं पे होगी। 0 कहां होगा, 0 यहां कहीं पे होगा। पाई बाई 2 कहां होगा, यहां कहीं। माइनस पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या दिखानी है, माइनस इन्फिनिटी, तो फिर ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू दिखानी है। पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी होगी, अनडिफाइंड, तो यहां पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालूंगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी काम कर रहा है। tan माइनस पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ यहां से चलेगा। 0 पर वैल्यू क्या दिखानी है, 0, ध्यान देंगे आप, तो ग्राफ चलना शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 0 पर 0 दिखाया। पाई बाई 2 पर y की वैल्यू क्या दिखानी है, इनफाइनाइट, तो ग्राफ बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे पाई बाई 2 पर पहुंचेगा। आदित्य खंडेरकर बेटा आए हो कि नहीं, हाँ सर। गुड, शाबाश। चलो, तो ये हमारा tan x का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक बन गया। क्यों बन गया, सभी लोग तुरंत समझ में आ गया होगा। अब देखो माइनस पाई बाई 2 लेफ्ट में, अब पीरियोडिक होने का बेनिफिट उठाएंगे। माइनस पाई बाई 2 लेफ्ट में, प्लस पाई बाई 2 राइट में, तो इस रेड लाइन से इस रेड लाइन तक लेंथ कितनी हो गई, पाई हो गई कि नहीं, और पाई ही इसका पीरियड था, तो आगे के लिए ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे पाई बाई 2 से थोड़ा आगे जाऊंगा तो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगी, और पाई बाई 2 आगे बढ़ूंगा वैल्यू 0 हो जाएगी, और पाई बाई 2 आगे बढ़ूंगा वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे ग्राफ रिपीट होता रहेगा। शायद आप समझ चुके होंगे, तो आगे की तैयारी करें। पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करो तो आएगा पाई, और पाई बाई 2 ऐड करो तो आएगा 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या दिखानी है, अनडिफाइंड, तो दिखाओ। ये हो गया
माइनस पाई बाई टू से थोड़ा आगे देखो बच्चे, ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ था, माइनस इनफाइनाइट से, तो इसका भी ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, फिर जीरो, जैसे पहले बना था वैसे ही भी बन जाएगा। बना फटाफट बच्चे, और आगे ये इंफॉर्मेशन लिख लो, तो इसको मैं हटाऊं, इरेज करो, फिर आगे ग्राफ बनाओ, जल्दी करो बच्चे। अरे ये यार पूरी लाइन ही इधर चली आ रही है, मैं चाहता हूँ सिर्फ लाइन आगे बढ़े, तो विजय तो मुझको सिखाएगा ही भाई। चल भाई जल्दी कर। ये 3 पाई बाई 2 है, और 3 पाई बाई, ग्राफ रिपीट करेगा, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई होता है। ये मैं इंफॉर्मेशन हटा देता हूं, हमने पहले ही पीरियड पढ़ लिया था उसका, इसलिए में बहुत बेनिफिट हो रहा है। 3 पाई बाई 2 देखो, जैसे मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आगे बढ़ा, मतलब जीरो पे पहुंचा तो वैल्यू जीरो दिखानी है, और पाई बाई 2 आगे बढ़ा वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है। 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करो आएगा 2 पाई, और पाई बाई 2 ऐड करो आएगा 5 पाई बाई 2। बनाओ बच्चा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छे से बनाना भाई है, जैसे मैं बनाता हूँ। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं कि लाइन से डाल दो आप लोग, लाइन से नहीं भाई है। चलो अच्छा, ग्राफ बनाओ पहले, इसकी रेंज बताओ भाई, कितनी रेंज दिख रही है इसकी, बोलो भाई दिव्या तुम ही बताओ, जल्दी बोलो दिव्या। सिद्धि आप भी बताओ बच्चे, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। निकिता राउत आप भी बताओ, कि ग्राफ बनाओगे, ये दो काम एक साथ करो भाई, बताओ बच्चे, बहुत दुष्ट तुम लोग यार। minus infinity to infinity. सही है बेटा नम्रता, बहुत दुष्ट तुम लोग। वाई एक्सिस में ग्राफ माइनस इंफिनिटी से लेकर लगातार प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहां से देखो, यहां से लेकर वहां तक गया, नहीं सुधर रही तुम लोग। अच्छा बताओ ओम, जीरो इसकी डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा, 10x की, जल्दी बोल भाई ओम, पार्टनर तुम बताओ। आएगा जीरो आएगा इसकी सर, डोमेन आएगा, क्यों आएगा पार्टनर, क्योंकि वहां से ग्राफ जा रहा है। क्योंकि वहां पर ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बनने का मतलब जीरो पर इसकी वैल्यू रियल है, और जीरो ही है। अच्छा पार्टनर ये भी बताओ कि पाई बाई 2 डोमेन में आएगा क्या, x इक्वल टू पाई बाई नहीं 2, सर, शाबाश गुड। 3 पाई बाई 2 भी नहीं आएगा, 5 पाई बाई 2 भी नहीं आएगा, तो इसको डोमेन से माइनस कर देंगे। पिछली बार तो आसान था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो n पाई बोल दिया। यहां पर बड़ा टेंशन है भाई, पाई बाई 2 निगेटिव वाला तो अपने आप इंटीजर डाल देंगे, तो लिखना वैसे पड़ेगा,
पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इसका क्या किया जाए यार? रियल नंबर में से तो माइनस करना पड़ेगा डोमेन, रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट? ये सारे पॉइंट। तो इनको लिखें कैसे? टेक्निक देखिए, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, हर एक से कॉमन निकाल लो जरा। हर एक में पाई बाई 2 कॉमन चल रहा है, तो क्या दिख रहा है? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी कि सारी ऑड नंबर्स हैं। क्या है बच्चे? सारे ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? 2n + 1, याद तो होगा ही। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर डालो, 0 डालूंगा तो 1 आएगा, 3 डालूंगा तो 7 आएगा। n की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 + 1 7। -2 डालूंगा तो -2 × 2 -4, -4 + 1 -3, वो भी ऑड। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n + 1, या आप 2n - 1 भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली लोग 2n + 1 ही लिखते हैं। तो रियल नंबर में से इसको माइनस कर देंगे। किसको? 2n + 1 को ही नहीं, इंटू पाई बाई 2 भी। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल आप पाई बाई 2 डोमेन में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। सच दैट n is an integer, range रियल नंबर। y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक वेरी किया, तो रेंज रियल नंबर का मतलब -∞ to +∞। चलो तुम्हारे लिए लिख भी देता हूं। कंटिन्यूअस, पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज कंटिन्यूअस है हर जगह पे। 5 पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है और ग्राफ भी स्मूथ बन रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। पाई बाई 2 पर ना ही डिफरेंशिएबल होगा, ना ही कंटिन्यूअस होगा। तो मैं tan के बारे में एक ही स्टेटमेंट से खत्म किए देता हूं। तो tan x क्या है? tan x इज, दोनों बातें एक साथ लिखे देते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कहां पे? इन इट्स डोमेन, जो उसकी डोमेन है। अगर आपको डोमेन याद है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप खत्म है, याद रखिएगा। ओके, अब भाई क्लास ओवर, बाकी चर्चा कल होगी है। अब तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास है, 5 मिनट पढ़ लो, अपना रिवाइज करो केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया था, पानी वानी पियो। चलिए क्लास, बैठे रहो, कहीं जाना नहीं, बैठे रहो यहीं, ऑन रखो। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे डेटा अपना यूज करेंगे, 2 यूट्यूब में वीडियो देखेंगे। सुधरो भाई, डेटा बचा के रखो अपना।